एक लड़का जिसकी उम्र है सिर्फ 18 साल, एक हसीन टीचर जिसकी नजरों में है तजुर्बा और एक छुपा हुआ दर्द, और एक गर्मी की छुट्टी जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी सिर्फ पढ़ाई की नहीं, ये कहानी है प्यार, दिल टूटने और मैच्योर होने की। आज हम बात कर रहे हैं 1983 में आई माई ट्यूटर मूवी की, जो शुरू तो होती है पढ़ाई से, लेकिन क्लासरूम से निकलकर सीधे बेडरूम तक पहुंच जाती है। और यकीन मानिए, ये फिल्म जितनी हॉट है उससे कहीं ज्यादा इंसानी रिश्तों को गहराई से छूती है। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो किताबों से शुरू होकर इमोशंस, लव और इंटीमेसी पर खत्म होता है। मूवी की शुरुआत होती है बॉबी से। बॉबी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और आज उसका फ्रेंच का एग्जाम होता है, लेकिन उसका ध्यान पेपर पर नहीं, बगल वाले कमरे में डांस कर रही लड़कियों पर होता है। पूरी क्लास पेपर खत्म करके निकल जाती है और बेचारा बॉबी अभी पहला सवाल भी ठीक से नहीं लिख पाता है। बॉबी को पता था कि वो फेल होने वाला है। बाहर निकलते ही उसका दोस्त शॉन उसको मोटिवेट करता है और कहता है, भाड़ में गई पढ़ाई, चल कुछ मजे करते हैं। इसी दौरान बॉबी की नजर रीना पर पड़ दिखती है। रीना वो लड़की है जिसे बॉबी बहुत टाइम से पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि रीना को कुछ कह सके। और जैसे ही बॉबी बात करने की कोशिश करता है, रीना का बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है और बॉबी का दिल फिर से टूट जाता है। बॉबी और शॉन दोनों अभी तक वर्जिन हैं, तो उनका तीसरा दोस्त जेरी उन्हें सीधा एक कोठे पर ले जाता है। मजे करने वो पहुंचते हैं सीधे कोठे पर, लेकिन उनकी ये ट्रिप भी बुरी तरह फेल हो जाती है। यहाँ दोनों का जो स्वागत होता है वो बहुत डरावना होता है। शॉन को एक लड़ने की रस्सी से बांध देती है और डांटना शुरू कर देती है, जबकि बॉबी के साथ तो और अजीब सीन होता है। लड़की पहले उसे सिड्यूस करती है, फिर इतना करीब आती है कि बॉबी वहां से डरकर भाग जाता है। अगले दिन बॉबी के डैड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच टीचर का इंतजाम किया है जो 1 महीने के लिए हमारे ही घर में रहेगी, ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा सके। कुछ देर बाद जब बॉबी पूल में नहा रहा होता है, तभी एंट्री होती है रोज की, एक 40 साल की खूबसूरत औरत जो जितनी ग्रेसफुल है उतनी ही हॉट भी। बॉबी तो पहली नजर में ही अपना दिल रोज को दे बैठता है। बॉबी के सामने उसकी फ्रेंच टीचर रोज आती है और उसे अपने बारे में बताती है, जबकि रोज की खूबसूरती देखकर बॉबी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। इसके बाद रोज बॉबी के फादर से मिलती है। वो उसे बताते हैं कि बॉबी फ्रेंच में काफी कमजोर है, इसलिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रोज बॉबी को पढ़ा रही होती है, लेकिन बॉबी का ध्यान फ्रेंच पर कम, उसके फिगर पर ज्यादा होता है। बॉबी रोज से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता है। उसके पूछने पर रोज बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब हम दोनों अलग हो गए हैं। उसी रात जेरी, जो बॉबी का तीसरा दोस्त है, वो फिर से दोनों की वर्जिनिटी लूज करवाने ले जाता है। देखते ही देखते तीनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जेरी एवा नाम की एक वेटर से बात करता है जो पैसे लेकर उसके दोस्तों की वर्जिनिटी लूज करवाने के लिए मान जाती है। इन लोगों के पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये लोग गाड़ी में ही इंटीमेसी का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले बॉबी की बारी आती है। गाड़ी के अंदर दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार ही रहे थे, तभी बाहर ईवा का लवर अपनी पूरी गैंग के साथ उसे पागलों की तरह ढूंढता हुआ आ जाता है। जैसे ही ईवा अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनती है, वह बॉबी को भागने को कहती है और कहती है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने बॉबी को पगड़ी खींच लिया तो वह को उसकी हड्डियां तोड़ेच डालेगा। बॉबी जल्दी जल्दी अपने कपड़े उठाता है और गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इसी बीच शॉन घूमता घूमता वहां आ जाता है। ईवा का बॉयफ्रेंड उसे बॉबी समझकर पकड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी ईवा आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि यह वो नहीं है। एक रात बॉबी की नींद उड़ेहच जाती है और वो पूल की तरफ जाता है और देखता है कि रोज बिना कपड़ों के पूल में तैर रही है। वो छुपकर उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद रोज पूल से निकलकर अपने कमरे में आती है और कपड़े पहनने लगती है, और बॉबी यहाँ भी छुपकर उसे देखने लगता है। रोज की बॉडी देखकर बॉबी का दिमाग खराब होने लगता है, लेकिन वह खुद पर काबू कर वापस अपने कमरे में आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन रोज उसे पढ़ा रही होती है, जबकि बॉबी का ध्यान उसके बॉडी पर होता है। पढ़ते पढ़ते बॉबी सो जाता है और सपने में
रोज को अपनी बाहों में देखता है। उसे सोया हुआ देखकर रोज उसके लिए कुछ पीने को ले आती है और बड़े प्यार से उसे जगाती है। बॉबी कहता है कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और इतना कहकर वह पूल में कूद जाता है। ये देखकर रोज भी अपने कपड़े उतारकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों बातें करने लगते हैं और रोज बताती है कि वैसे तो मैं अरबिक सिखाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंच काफी अच्छी है, इसलिए पैसे कमाने के लिए फ्रेंच भी पढ़ा लेती हूँ। बॉबी को रोज से प्यार होने लगता है, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए अच्छे से पढ़ने लगा। उसकी प्रोग्रेस देखकर रोज बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर वह बॉबी को बाहर डिनर के लिए ले जाती है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, बातें करते हैं और उन दोनों में बॉन्डिंग गहरी होने लगती है। तभी वहां आता है रोज का एक्स बॉयफ्रेंड हार्वी। वो चाहता है कि रोज उसके पास वापस लौट आए, लेकिन रोज हार्वी को अगेन रिलेशन में आने से साफ इनकार कर देती है। रोज को बॉबी के साथ देखकर हार्वी उसे परेशान करने लगता है, जिसे देखकर रोज और बॉबी वहां से भाग जाते हैं। धीरे धीरे बॉबी को रोज से प्यार होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। रोज फिर से पुल में नहा रही होती है और बॉबी आज भी छुपकर उससे देखने लगता है। कुछ देर बाद जब रोज अपने कमरे में जाने लगी तो बॉबी छुपकर उसका पीछा करने लगा, मगर रोज उससे पकड़ लेती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें इस तरह छुपकर मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अगली सुबह बॉबी अपनी मदर से रोज के बारे में पूछता है। उसकी मदर उसे बताती है कि रोज एक लड़के के साथ बाहर जा रही है। बॉबी जल्दी जल्दी बाहर आकर देखता है तो उसे रोज हार्वी के साथ नजर आती है। दोनों को साथ देखकर वह समझ जाता है कि दोनों में अगेन अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और यह देखकर बॉबी का दिल टूट जाता है। उदास बॉबी रात को अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाता है, जबकि रोज हार्वी से मिलने जा रही थी। वह जैसे ही उसके घर में पहुंची तो उसे हार्वी गैराज में नजर आता है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। रोज समझ गई थी कि हार्वी रोज को अगेन धोखा दे रहा है, इसलिए वह हार्वी से झगड़ा कर घर वापस आ जाती है। हार्वी ने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए वह बेहद दुखी थी। दूसरी तरफ बॉबी और उसके दोस्त लड़कियों की पार्टी में घुस गए थे, इसलिए गार्ड्स उन्हें मार मार कर बाहर फेंक देते हैं। देर रात को जब बॉबी पार्टी से घर आया तो उसे रोज नशे की हालत में मिलती है। बॉबी के पूछने पर वह रोते हुए बताती है कि हार्वे ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया। मौका देखकर बॉबी उसे अपने दिल की बात बताने लगता है। वह कहता है कि जब भी तुम मेरे पास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हुआ कि तुमने हार्वे को छोड़ दिया, मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बॉबी की बातें सुनकर रोज का मूड ठीक हो जाता है, जिसके बाद वह थैंक्स कहते हुए बॉबी को गुड नाइट किस देती है और फिर वहां से चली जाती है। देर रात को ना तो बॉबी को नींद आ रही होती है और ना ही रोज को। जब रोज को लगा कि सब सो गए तो वह पूल में आ जाती है। कुछ ही देर बाद बॉबी भी उसके पास आ जाता है, लेकिन इस बार रोज गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे भी पूल में खींच लेती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर दोनों रोज के रूम में आकर इंटीमेट होने लगते हैं। इस तरह दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। पहले रोज बॉबी को पढ़ाती और फिर उसके साथ घूमने निकल जाती। बॉबी जब भी फ्री होता तो वह रोज की एरोबिक्स क्लास में आ जाता और उसे देखता रहता। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिनों बाद बॉबी के घर में उसके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे होते हैं। बॉबी की मॉम बाहर ड्रिंक कर रही होती है, जबकि उसके पापा घर के अंदर ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बीच वह रोज को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं बस एक बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। यह सुनकर रोज को बेहद गुस्सा आता है और वह उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हार्वे रोज से मिलने बॉबी के घर आ जाता है। बॉबी उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उसे अपने कराटे दिखाने लगता है। बॉबी उसे वहीं पर रोक घर के अंदर जाता है और अपने फादर की गन लाकर हार्वे पर तान देता है। हार्वे को लगा कि गन नकली है, लेकिन जब बॉबी हवा में गोली चलाता है तो वह डरकर वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक रात जब बॉबी और रोज छुपकर इंटीमेट हो रहे होते हैं तो बॉबी के फादर उन्हें देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। नेक्स्ट डे बॉबी का एग्जाम था, जिसमें वह बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। यह सुनकर रोज बेहद खुश हो जाती है और इससे बॉबी भी खुश हो जाता है। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। कुछ देर बाद जब वह दोनों घर आते हैं
तो बॉबी के फादर बॉबी को बात करने के लिए बुलाते हैं। बातों बातों में वह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा और रोज का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मैंने ही रोज को यह सब करने के लिए कहा था ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और उसे खुश करने के लिए पढ़ने लगो। वह आगे यह भी कहते हैं कि रोज ने इस काम के मुझसे काफी पैसे लिए हैं। यह सुनकर बॉबी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने फादर पे गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सीधा रोज के पास आकर उससे इस बारे में पूछता है। इससे पहले कि रोज उससे कुछ बोलती, बॉबी उसे बुरा भला कहने लगता है, जिससे रोज गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और बॉबी गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। गुस्से में होने के कारण वह तेजी से स्कूटर दौड़ाने लगता है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके कपड़े जरूर फट गए थे, लेकिन वह जख्मी होने से बच जाता है और फिर रात को वह रीना के पास जाता है, जो उसकी पहली क्रश थी, और रीना को वो अपने दिल की बात कह देता है। रीना का भी ब्रेकअप हो चुका होता है, तो वो बॉबी का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अगली सुबह रोज बॉबी के घर से जा रही होती है। तभी बॉबी उसे रोकता है और माफी मांगता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, लेकिन अब मैं स्ट्रांग बन गया हूँ और मैं रीना के साथ भी रिलेशन में आ चुका हूँ और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। रोज उसे देखकर मुस्कुराती है और एक आखिरी बार गले लगती है। ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है दोनों के लिए और रोज बॉबी को गुड बाय किस देकर चली जाती है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन वो हमें बदल कर चले जाते हैं। बॉबी को रोज से इश्क तो हुआ, लेकिन साथ नहीं, मगर उसने जो सीखा वो शायद किसी किताब में नहीं। माई ट्यूटर मूवी आई थी 1983 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। ऐसी ही और इमोशनल, रोमांटिक और थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें थ्रिल एक्सप्लेनर को। और अगर आपको भी कभी किसी टीचर पर क्रश आया है तो कमेंट में जरूर बताना।